बरनाला में नशेड़ी बेटे को नशा करने से रोकने की कीमत पिता को जान देकर चुकानी पड़ी। आरोपी बेटा फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे की पत्नी ने भी अपने ससुर का शव छिपाने में उसकी मदद की। बरनाला के गांव मज्जुके में नशेड़ी बेटे को नशा करने से रोकने की कीमत पिता को जान देकर चुकानी पड़ी। चिट्टा यानी मौत, एक ऐसा नशा जो बर्बादी की वजह बनता है। आरोप है कि इस घर में भी नशा बर्बादी लेकर आया, एक ऐसी बर्बादी जिसमें परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई। ये तस्वीरें बरनाला के गांव मजुके की है। बताया जाता है कि किसान केवल सिंह अक्सर अपने बेटे को नशा करने से रोकते थे, लेकिन पिता की टोका टिप्पणी बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने पिता को ही मौत की नींद सुला दी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਪਾਸੇ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀਗਾ। आरोप है कि जगदीप की पत्नी ने भी अपने ससुर की हत्या में अपने पति का साथ दिया। उस पर केवल सिंह की लाश को छिपाने का आरोप है। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲੇ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਥਣੇ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ 3 ਵਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਰੇ ਜਦ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀਰੇ। ਪਾਪੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਅ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਥਾਪੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦਾਅ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਵਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ। करीब 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने केवल सिंह का शव पशु चारे वाले कमरे से बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आगे पड़ताल की पता लगा कि उसका लड़का जगदीप सिंह जो नशे का आदी है, उन्हें मार के अपने तूड़ी वाले कोठे दर दिता। हाई पड़ताल चल रही है। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ इसी चक्कर में काफी जमीन वगैरह बिकी उन्हों की। कत्ल का सच पाने की खातर पिता के शव को खुर्द-बुर्द करके पशु चारे वाले कमरे में दबा दिया गया था। बरनाला से जीवन रामगढ़, जी मीडिया। हिसार में भवन कामगार यूनियन ने प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग को लेकर चेतावनी दी है। भवन कामगार यूनियन की माने तो सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है। हिसार में भवन कामगार यूनियन ने लघु सचिवालय पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कामगार यूनियन ने डीसी के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मजदूर यूनियन के नेताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है, जिसके लिए 22 से 23 मार्च को सिरसा में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस बात को लेकर के हम ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने लग रहे हैं। वो कहना चाहेंगे इसमें कि जो ये बोर्ड में पैसा पड़ा हुआ है, ये मजदूरों का पैसा है। इस मजदूर के बीच में भी ये पैसा को बढ़ना चाहिए, जो इनके ऊपर सरकार ने जो सुविधा तय कर रखी है। इसके लिए हम मांग पत्र देने लग रहे हैं कि ये बोर्ड का पैसा किसी दूसरी जगह पे इसको खर्च ना किया जाए, इसको मजदूरों का ही ऊपर खर्च किया जाए। मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो आगे आने वाले टाइम में हम इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा और बढ़ा करके इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे। मजदूरों की शिकायत है कि 1996 में सरकार ने वेलफेयर बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड का कुछ पैसा हरियाणा सरकार के पास पड़ा है। मजदूर चाहते हैं कि वो पैसा मजदूरों के विकास पर खर्च हो। जाहिर तौर पर अगर सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है तो सिरसा में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में मजदूर यूनियन अपना अगला कदम उठा सकती है। हरेरा मिश्रा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। नोटबंदी हो गई, बजट भी आ गया। अब एक बार फिर से सबकी नजरें आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर टिक गई हैं। बजट के ठीक हफ्ते भर बाद आरबीआई की पॉलिसी पर सबकी नजर है। 7 और 8 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद 8 फरवरी को आरबीआई पॉलिसी पेश होगी। मार्केट से लेकर बैंकर्स सभी को उम्मीद है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दरों में कटौती जरूर करेगी, भले ही 0.25% ही करे। उर्जित पटेल के पास कटौती का सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि महंगाई पूरी तरह से काबू में है। रिटेल महंगाई दर दिसंबर में 3.4% रही है, जो कि 2 साल में सबसे कम है, जबकि आरबीआई का लक्ष्य रिटेल महंगाई को 5% के नीचे रखने का है।
बजट में सरकार ने भी पूरा फोकस ग्रोथ पर किया है। फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य भी बहुत मुश्किल नहीं दिखता है और इनकम टैक्स में राहत से भी लोगों के हाथ में पैसा होगा। जनवरी में PMI मैन्युफैक्चरिंग भी 50.4 रही है, जो कि पिछले दिसंबर में 49.6 थी, जबकि PMI सर्विस दिसंबर और जनवरी में 50 के नीचे रही है। ऐसे में इंडस्ट्री का सेंटीमेंट बनाए रखने के लिए रेट कटौती जरूरी हो जाती है, नहीं तो इसका सीधा असर ग्रोथ पर दिखेगा। मेरे हिसाब से तो 1/4 to 0.5% रेट कट करने की पॉसिबिलिटी है अभी इस वक्त, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली बट ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 2017, बट आई डोंट थिंक इट कैन बी मच मोर देन 50 बेसिस पॉइंट्स। मेरी भी एक ही उम्मीद है कि अभी जो फरवरी में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स तो इसमें थोड़ा रिडक्शन आनी चाहिए। हालात और उम्मीदें दोनों ही रेट कट के साथ हैं, लेकिन नोटबंदी की वजह से बैंक्स पहले ही लोगों को रेट कटौती का फायदा पहुंचा चुके हैं। ऐसे में अगर रेट कट होता भी है तो कंज्यूमर को कितना फायदा मिलेगा, ये देखना होगा। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम, एविएशन, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18% सर्विस टैक्स की सिफारिश की गई है। GST लागू होने के बाद मोबाइल पर बात करना और रेस्तरां में खाना खाना महंगा हो सकता है। GST लागू होने के बाद मोबाइल पर बात करना और रेस्तरां में खाना खाना महंगा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम, एविएशन, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18% सर्विस टैक्स की सिफारिश की गई है। वहीं DTH, AC, रेस्टोरेंट और होटल में खाने पर भी 18% सर्विस टैक्स की सिफारिश की गई है, जबकि एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज पर 12% सर्विस टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी सर्विस टैक्स 12% लगाने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक जिन सर्विसेज पर फिलहाल ज्यादा वैट और सर्विस टैक्स लगता है उसे 18% के स्लैब में रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि सर्विस टैक्स के 2 स्लैब रखने से महंगाई बढ़ने का खतरा नहीं होगा। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई से GST लागू करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेश खत्री, जी मीडिया। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का 335वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। अमृतसर में बाबा दीप सिंह जी के 335वें प्रकाश पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बाबा दीप सिंह जी के 335वें प्रकाश पर्व पर अलौकिक नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और गुरु घर की खुशियां मांगी। अलौकिक नगर कीर्तन श्री गुरु रामदास जी के गुरुद्वारे से शुरू होकर शहर के अलग अलग स्थानों से होता हुआ बाबा दीप जी के जन्म स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में गतका पार्टी की तरफ से अपने जौहर भी दिखाए गए। इस मौके पर SGPC के सदस्य गुरमेल सिंह ने लोगों से गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹੁਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा दीप सिंह जी वो शहीद है जो श्री हरमंदिर साहिब को बचाने के लिए अपना शीश हाथ पर रखकर लड़ते रहे थे। बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश पर्व पर निकाले गए नगर कीर्तन में गतका पार्टी ने भी अपने जौहर दिखाए। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। मंडी में महाशिवरात्रि की तैयारी हो रही है। शिव मंदिर में भस्म आरती का नजारा देखने को मिला। छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी की शिवरात्रि विश्व प्रसिद्ध है। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर की हैं, क्योंकि उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीरें छोटी काशी के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर की हैं, जहां शिवरात्रि की धूम अभी से देखने को मिल रही है। सोमवार सुबह इस मंदिर में भस्म आरती का आयोजन हुआ।
मंदिर के महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने पूरे विधि विधान से भस्म आरती की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आज महाशिवरात्रि श्रृंगार महोत्सव के 12वें दिन बाबा भूतनाथ जी का महाकालेश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया है और आज अभी ब्रह्म मुहूर्त में बाबा भूतनाथ जी का जो है महाकालेश्वर का श्रृंगार करने के बाद भस्मी आरती का आयोजन किया गया है। भस्म आरती के दौरान मंदिर का अलौकिक नजारा देखने को मिला। मन में बम बम भोले की गूंज थी। महाकाल की आरती में हर कोई मगन था। पहले जो था हमें टीवी में और पुराने सुनने को मिलता था कि नहीं ऐसी आरती होती है, लेकिन आजकल अब हमें जो है यहाँ भूतनाथ में लाइव देखने को मिली है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रोज जो है यहाँ पे रात को आरती का और सुबह जो है आरती का आयोजन किया जाता है, जो कि हमें जिसको कि हम रोज आके यहाँ पे अटेंड करते हैं। जब से बाबा जी आए हुए हैं तब से हम मंदिर में रोज आते हैं और बहुत अच्छी आरती होती है, तो हम रोज रात को आरती के टाइम में आते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर मंडी के इस भूतनाथ मंदिर में भी भस्म आरती की शुरुआत हुई है। माना जाता है कि जो भी इस आरती में शामिल होता है, बाबा भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आने वाले दिनों में बाबा भूतनाथ के मंदिर में भक्तों को भोलेनाथ के विभिन्न रूपों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। मंडी से यशा शर्मा, जी मीडिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बर्फीले तूफान ने भारी तबाही मचाई। दोनों देशों में बर्फीले तूफान की वजह से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी के चलते हिमस्खलन की घटनाओं में कई गांव बर्फ से ढक गए। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। न तो सड़क का पता है, न ही यहां रह रहे लोगों का। अफगानिस्तान के 34 में से 22 प्रांतों में भारी बर्फबारी हो रही है। अफगानिस्तान के एक गाँव में ही 50 मौतें हुई हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। पाकिस्तान के चित्राल में 25 घर बर्फ में दब गए, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई। चित्राल के अलावा पेशावर के आसपास के इलाकों में बर्फबारी में फंसे परिवारों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। सेंट्रल अफगानिस्तान और इसके उत्तर पूर्व इलाकों में लगातार 3 दिनों से बर्फबारी हो रही थी। सड़कों और रास्तों पर भारी बर्फ जमे होने की वजह से राहत और बचाव के कामों में भी देरी हो रही है। राहत बचाव काम में हो रही देरी की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अफगानिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों से कुछ जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। ताजा एवलांच की फिर वार्निंग इशू की है और ट्रैफिक विभाग का कहना है कि बिना रास्ता साफ हुए, बिना जो एवलांच जोन एरिया है उनको क्लियर किए बिना से ट्रैफिक नहीं छोड़ी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुंछ और करगिल समेत कई जिलों में हिमस्खलन संभावित ढलानों के लिए मध्यम स्तर की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ आई तेज हवाओं से काफी नुकसान हुआ है। बर्फबारी की वजह से सेना के एक जवान और एक बच्चे की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में लोगों को हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कि ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 30 घंटों में किस कदर बर्फबारी हुई है, किस कदर का मौसम इस वक्त वहां का है। हालांकि अभी भी बादल वहां पर घिरे हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटों में भी बर्फबारी हो सकती है। वहीं इस खराब मौसम के चलते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट जारी रखा है, क्योंकि बर्फबारी के बाद अगले 24 घंटों में एवलांच का खतरा लगातार बना रहेगा। और वहीं लोगों को हिदायत दी है कि ऐसे एवलांच प्रोन वाले एरिया में न जाएं। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी भले ही स्थानीय लोगों के लिए आफत बनी हुई हो, लेकिन सैलानी इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। ये हसीन वादियां, ये मनमोहक छटा, ये अद्भुत दृश्य, कौन इन वादियों को निहारना नहीं चाहता? कौन इन वादियों के आगोश में गायब नहीं होना चाहता? जी हाँ, कश्मीर को यूं ही धरती का जन्नत नहीं कहा जाता। ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया भर के सैलानियों को कश्मीर खींच लाती हैं। बर्फ की ये सफेद चादर किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। क्या मकान, क्या दुकान, क्या पेड़ पौधे,
क्या कश्ती, क्या झील, सब कुछ चांदी की तरह सफेद है, मानो ताजा हिमपात के बाद कश्मीर में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। गुलमर्ग में 11 इंच हिमपात हुआ है। रविवार को गुलमर्ग में घाटी का सबसे कम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। ताजा हिमपात के बाद कश्मीर में ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में तापमान नीचे खिसक गया है। घाटी के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। भारी बर्फबारी और बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में सामान्य जनजीवन फिर अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। घाटी में कई जगहों पर बिजली, पानी और संचार सेवाएं ठप पड़ी हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में अभी तक की ये तीसरी भारी बर्फबारी है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। चंबा की ठंडी वादियां स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। पिछले 30 घंटों से हुई लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, वहीं अगर देर रात की बात की जाए तो देर रात चंबा जिला के पहाड़ों पर 1.5 से 2 फीट तक हिमपात हुआ है। चंबा की ठंडी वादियां स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। पिछले 30 घंटे से जिले की ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इन इलाकों में करीब 1.5 से 2 फीट तक हिमपात हुआ है। हिमपात की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई मार्ग बंद कर दिए गए हैं। परेशानी ये है कि आज 2 दिन हो गए हैं, मौसम ने बहुत ज़बरदस्त करवट ले ली है और यहाँ पर तो देर रात से लेकर के अभी तक जो है 1.5-2 फुट जो है बर्फबारी हुई है। इन दिनों चंबा के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बागवान सेबों के पेड़ों की कटिंग और गुड़ाई का काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश और बर्फबारी से बागवान भी परेशान हैं। मार्च में 10वीं और 12वीं के एग्जाम होने हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के चलते बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कई जगह 3 दिन से बिजली गुल है। हम पहाड़ियों का अभी काम चला हुआ है, जैसे कि सेब के बगीचों की निदाई गुड़ाई चली हुई है, कटिंग चली हुई है और नए नए पौधे वगैरह हम लगा रहे हैं, तो उस काम करने में हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और रात होती है तो बिजली जो है हम जो है लैंप के सहारे ही, जैसे जैसे दिन ढलते जाएंगे वैसे वैसे अगर मौसम साफ होता है तो उनकी मुश्किलें कम होंगी। कैमरा मैन तुलसी के साथ मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया, डलहौजी। और अब आगे देखिए मौसम का हाल। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बड़े शहरों में आज सबसे अधिक तापमान हिसार में दर्ज किया गया। दिल्ली का आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि चंडीगढ़ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुग्राम का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हिसार का तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पंजाब की बात करें तो अमृतसर में आज पारा 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटियाला का तापमान 21 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लुधियाना का तापमान 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बठिंडा का टेम्परेचर आज 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उधर हिमाचल प्रदेश में मनाली का आज का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, तो शिमला और धर्मशाला का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ठंड का दौर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।